लगातार नामों पर मंथन किया जा रहा है। जो लोकसभा के पहले से ही सांसद थे, उन्हें दोबारा से टिकट देने पर भी विचार किया गया। नए नामों को भी लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। युवा सांसद भी देखने को मिल सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी भी इस बार की जो तमाम कैंडिडेट्स का ऐलान किया जाएगा उसमें देखने को मिल सकती है। तो 400 प्लस का टारगेट बीजेपी की तरफ से पूरे देश भर में रखा गया है और सबसे बड़ी भूमिका इसमें उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। 80 सीटें जीतने का टारगेट उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने रखा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी भूमिका इसमें सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। लगातार प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर जो पहली लिस्ट जारी होनी बीजेपी की तरफ से, उन नामों को लेकर मंथन किया जाएगा। कैंडिडेट्स ऐसे होने चाहिए जो जिताऊ हो, जनता में उनकी अच्छी पकड़ हो, सरकार की तमाम योजनाएं जो चलाई गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, उन योजनाओं के बारे में जनता तक इन सांसदों ने पहुंचाया हो, जानकारी पहुंचाई हो। तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जा रहा है और बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो उम्मीदवार हो उसकी छवि अपने लोकसभा क्षेत्र में अच्छी हो और पिछले 5 साल के कार्यकाल में उसने अच्छा काम किया हो, जनता में उसके प्रति छवि जो है वो बेहतर हो। इन तमाम चीजों को लेकर आज मंथन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि पहली सूची में 100 से ज्यादा नाम हो सकती है। 400 प्लस का टारगेट बीजेपी की तरफ से रखा गया है, यानी कि बीजेपी और एनडीए की जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से 400 प्लस का टारगेट रखा गया है और बीजेपी लगभग 275 प्लस का टारगेट लेकर साथ में चल रही है। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से मंथन भी किया जा रहा है। अब कौन कौन से वो कैंडिडेट होंगे, पहली लिस्ट में साफ हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से इस बार कौन सी रणनीति अपनाई गई है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी इस बार देखने को मिल सकती है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं पर खासा फोकस भी किया जा रहा है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार जब लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा तो उसमें महिलाओं की भागीदारी भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। कुछ नए और युवा चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। जिन सांसदों का प्रदर्शन खास नहीं रहा है, अपने क्षेत्र में उन्होंने बेहतर काम नहीं किया है, जनता के द्वारा फीडबैक भी चूंकि लिया गया है, सभी सांसदों का फीडबैक उन लोगों का अच्छा नहीं रहा है, ऐसे सांसदों का माना जा रहा है कि टिकट कट सकता है। तो इस बार की जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी की तरफ से इस बार की कौन सी रणनीति अपनाई गई है, क्योंकि 400 प्लस का टारगेट सबसे बड़ा टारगेट अब तक बीजेपी की तरफ से रखा गया है और इस बार के टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी कौन सी रणनीति अपना रही है, किस तरह से लोगों की सहभागिता, जो सांसद है, जो फिर प्रत्याशी हैं, उनके नामों को ऐलान करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है, इन तमाम बातों पर मंथन किया जा रहा है। यानी कि आज की जो बैठक है वो भी काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज की बैठक में जो पहली लिस्ट जारी होगी सांसदों की, प्रत्याशियों की, उस लिस्ट के नामों पर अंतिम मुहर लगनी है। जो पिछले कई महीनों से मंथन करने के बाद 100 नाम फाइनल किए गए हैं पहली लिस्ट के लिए, उन नामों पर अंतिम मुहर लगाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और तमाम पदाधिकारियों की सहमति लेना जरूरी है। जो 100 नाम पहले चयनित किए गए हैं पहली लिस्ट के लिए, उनकी छवि कैसी है, जिताऊ उम्मीदवार है या फिर नहीं है, बैकग्राउंड कैसा है, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। और जो पहले से ही सांसद रहे हैं 5 साल के कार्यकाल में, उनका काम किस तरह का रहा है अपने क्षेत्र में, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है और उसके बाद पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। तो दिल्ली में बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। प्रत्याशियों के नामों पर लगातार बैठकें चल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल पर ये प्रत्याशी उतारेंगे और मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ, आजमगढ़ में प्रत्याशी उतारेगी एआईएमआईएम। बातचीत के बाद सीटों पर इजाफा भी हो सकता है, सीटें बढ़ाई भी जा सकती, यानी कि एआईएम के मैदान में उतरने से विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद,